फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। राजस्थान रफ्ता रफ्ता कोरोना के भंवर से निकल आया है। प्रदेश में अनलॉक भी हो रहा है, लेकिन सरकार अब भी चिंतित है। तीसरी लहर का कहर कहीं नौनिहालों पर भारी ना पड़ जाए, इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत संवेदनशीलता के साथ माइक्रो लेवल प्लानिंग के तहत पीएचसी और सीएचसी को मजबूत करने से लेकर प्रदेश के बड़े अस्पतालों और हेल्थ सिस्टम के दूसरे अंगों को दुरुस्त करने में जुटे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सघन निगरानी कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही कहीं सरकार की परेशानी ना बढ़ा दे, क्योंकि अब भी प्रदेश के हेल्थ सिस्टम में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें तत्काल ठीक किए जाने की जरूरत है। इसी पर आधारित है हमारी आज की खास पेशकश, हेल्थ सिस्टम कहां दुरुस्त कहां बेदम। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपाने के बाद अब थमती दिखाई दे रही है, लेकिन इसके साथ ही तीसरी लहर की सुगबुगाहट ने पूरे सिस्टम को चिंता में डाल दिया है। चिंता हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये लहर बच्चों के लिए खतरनाक मानी जा रही है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर के लिए सीएम गहलोत के निर्देश पर चिकित्सा विभाग ने अभी से एडवांस प्लानिंग करना शुरू कर दिया है। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि राजस्थान में बच्चों के ट्रीटमेंट की वो तस्वीर जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर जरा सी लापरवाही हुई तो हालात फिर से बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। संभवतः आजादी के बाद देश में ये पहला मौका है जब स्वास्थ्य सेवाओं को पहली प्राथमिकता पर रखा गया है। इसके पीछे की वजह अब सबके सामने है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने हमारे नीति निर्धारकों को बता दिया कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए स्वास्थ्य संसाधन कितने मजबूत होने चाहिए। हालांकि सूबे के सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना की दस्तक के साथ ही खुद कमान संभाली, जिसका नतीजा रहा कि जो भी जरूरत महसूस की गई उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया गया। लेकिन बावजूद इसके देशव्यापी ऑक्सीजन, जीवन रक्षक, इंजेक्शन, वेंटिलेटर की किल्लत राजस्थान में भी लोगों को झेलनी पड़ी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर में अब बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो ऐसे में अब चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देशन में पीडियाट्रिक सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि राजस्थान में सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में बच्चों के कितने बेड उपलब्ध हैं और कितनी क्षमता बढ़ाई जा रही है। दरअसल मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में पीडियाट्रिक सेवाओं से संबंधित वर्तमान में 1240 ऑक्सीजन बेड हैं। वहीं पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में 148 बेड हैं, जबकि न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट में 795 बेड हैं, जबकि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में 88 बेड बढ़ाने का काम चल रहा है। तो वहीं न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट में 256 बेड बढ़ाने की योजना है। अभी राजस्थान में सेकेंड वेव निकली है, अभी भी केसेस हैं, बट जो पीक है वो निकल चुका है। अब थर्ड वेव के बारे में ये आशंका जताई जा रही है कि मे बी अगस्त सितंबर के आसपास थर्ड वेव आएगी। और थर्ड वेव में ये आशंका है कि जो यंगर एज के पॉपुलेशन है, बच्चे हैं, पीडियाट्रिक एंड नियोनेट्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। सरकार इस बारे में पूरी तरह से सजग है और ऑलरेडी हमने पूरी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। उसके लिए पूरी डिटेल एनालिसिस हम लोगों का हो चुका है। फ्यूचर में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना है उसके बारे में वर्कआउट हो चुका है। एग्जिस्टिंग जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे यूज़ किया जाना है। तीसरी लहर में बच्चों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका जताई गई है, लेकिन बच्चों के चिकित्सकों की बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों में स्वीकृत पद भी चिकित्सकों के खालीपन के गवाह बन रहे हैं। दरअसल मेडिकल कॉलेजों में 154 पदों के मुकाबले 109 फैकल्टी मेंबर कार्यरत हैं। जिला अस्पतालों की बात की जाए तो यहाँ 500 के आसपास पीडियाट्रिक चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कहाँ कितने डॉक्टर तैनात हैं और कितने पद खाली हैं। दरअसल पीडियाट्रिक मेडिसिन में स्वीकृत पद 121 हैं, वहीं वर्किंग फैकल्टी 96 है, जबकि खाली पद की संख्या 25 है। तो वहीं पीडियाट्रिक सर्जन के स्वीकृत पद 25 हैं, वर्किंग फैकल्टी 13 और खाली पद 12 हैं, जबकि पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में स्वीकृत पद 1 है, वर्किंग फैकल्टी कोई नहीं है और 1 पद ये खाली है। वहीं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी का भी ऐसा ही हाल है, जहां स्वीकृत 1 पद भी खाली पड़ा है।
पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी में भी स्वीकृत एक पद खाली पड़ा है। कुछ इसी तरह पीडियाट्रिक पल्मोनरी में भी स्वीकृत पद एक है जो कि खाली है। यही हाल पीडियाट्रिक कार्डियक का भी है, जहां पर कोई भी कार्यरत नहीं है। वहीं पीडियाट्रिक नियोनेटोलॉजी में स्वीकृत पद 2 हैं और ये दोनों ही पद खाली हैं। वहीं पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी में स्वीकृत पद 1 है जो भी खाली है। कुल मिलाकर चिकित्सा विभाग के अधीन प्रदेश भर में 13,000 चिकित्सक कार्यरत हैं। इनमें से विशेष श्रेणी में 3500 चिकित्सक हैं, जबकि करीब 500 चिकित्सक शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। सीएम गहलोत तीसरी संभावित लहर को लेकर काफी चिंतित हैं और सीएम गहलोत के निर्देश पर चिकित्सा विभाग ने एडवांस प्लानिंग शुरू कर दी है। बाकायदा तीसरी लहर से निपटने एवं प्लानिंग के लिए स्टेट स्ट्रेटजी कोविड कमेटी गठित की गई है। ये कमेटी पूरे स्टेट की जरूरतों के हिसाब से अपनी रिपोर्ट बना रही है, जिसके अध्यक्ष शिवांगी स्वर्णकार हैं। बतौर सदस्य अति निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य डॉक्टर रवि शर्मा, NIPPI डॉक्टर प्रदीप चौधरी, SPM NHM डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी, WHO के सब डिविजनल टीम लीडर डॉक्टर राकेश विश्वकर्मा शामिल किए गए हैं। साथ ही भविष्य में सर्विलांस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, ड्रग टेस्ट, डायग्नोस्टिक, CHC लेवल तक की व्यवस्था और मैन पावर के लिए सब कमेटियां गठित की गई हैं, जो कि इनको बेहतर बनाने का जिम्मा संभालेगी। 350 एडिशनल ICU बेड्स ऑलरेडी डेवलपमेंट की स्टेज पर है। उसके साथ ही जो वर्तमान में हमने सेकेंड वेव में जो हमारा अनुभव रहा है, उसको देखते हुए हमने सभी मेडिकल कॉलेजेस में और क्या क्या फैसिलिटीज़ डेवलप करनी है, इसके लिए डिटेल जो मैंने VC करी थी उसके आधार पे प्रपोजल्स मंगवाए हैं। उन प्रपोजल्स को हम यहाँ पर एक हायर लेवल एक्सपर्ट कमेटी जो पीडियाट्रिशियंस की हैं SMS मेडिकल कॉलेज से, उनको लेकर के हमने उनको एग्जामिन किया है और उस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे हम फर्दर सैंक्शंस लेकर के और फैसिलिटी डेवलप करने पर काम कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों के लिए चिकित्सा विभाग के पास 2 बड़ी चुनौतियां देखी जा रही हैं। दरअसल प्रदेश भर में बच्चों के सरकारी अस्पताल सीमित हैं। ऐसे में यदि तीसरी लहर में कोरोना की स्थिति बिगड़ती है और बच्चों में कोरोना के केस बढ़े तो JK लोन अस्पताल डेडिकेटेड होगा। इसके लिए अस्पतालों में ICU समेत अन्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही इस दौरान नॉन कोविड पीडियाट्रिक सेवाओं को भी जारी रखा जाएगा। ऐसे में नॉन कोविड पीडियाट्रिक सेवाओं के लिए गणगौरी अस्पताल और सेठी कॉलोनी अस्पताल डेडिकेटेड होगा। इसके अलावा न्यूनेटल सेवाओं के लिए जनाना महिला अस्पताल को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए दोनों अस्पतालों में NICU बेड बढ़ाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के सभी PICU, SNCU और मातृ शिशु अस्पतालों के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट या ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के भी प्रयास जारी हैं। साथ ही 350 से ज्यादा CHC को बेहतर बनाने की कोशिश है। इन CHC को A, B और C श्रेणी में रखते हुए ICU बेड, सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन पाइप, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और कोरोना की दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जयपुर में जैसा आपको मालूम है कि JK लोन हॉस्पिटल हमारा मेन पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि JK लोन में हम बच्चों के लिए कोविड यदि आता है तो उनको भी वहीं पर ट्रीट करने की फैसिलिटी डेवलप करें। और यदि वेव सीवियर होती है तो JK लोन फिर हमारा मेन पीडियाट्रिक कोविड हॉस्पिटल बनेगा। और साथ में जो नॉन कोविड हैं पेशेंट्स, बच्चे, उनके लिए भी हमें फैसिलिटी बरकरार रखनी होगी। तो उसके लिए फिर हम जो हमारा सिटी कॉलोनी में हॉस्पिटल है उसको डेवलप करेंगे फॉर पीडियाट्रिक केयर, और उसके साथ साथ गणगौरी बाजार जो हॉस्पिटल है उसको भी हम पीडियाट्रिक केयर के लिए डेवलप करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हर संभव तैयारी की जा रही है ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन कोरोना से बचने के लिए हम सबको भी सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है ताकि हालात ना बिगड़ें। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। प्रदेश सरकार लगातार राजस्थान के नौनिहालों को बचाने के लिए इंतजामों में जुटी है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को रिव्यू किया जा रहा है। जहां कमी है वहां व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। तीसरी लहर को लेकर खुद मुख्यमंत्री खासे गंभीर है। वे सभी इंतजामों पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। कैसी है सरकार की तैयारी और क्या है आने वाले दिनों का एक्शन प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना से जूझती जिंदगियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। पहली लहर का अनुभव दूसरी लहर में काम आया।
कोरोना प्रबंधन का शानदार उदाहरण पेश कर सीएम गहलोत ने प्रदेश को इस महामारी के भंवर से निकाला। अब चुनौती तीसरी लहर की है, क्योंकि इस बार विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कोरोना के निशाने पर नौनिहाल हो सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर सेकेंड वेव को हमने मुकाबला कर लिया ढंग से, क्योंकि कई तरह की बातें चलती है, दुनिया भर के मुल्कों ने अनुभव प्राप्त करते हैं, कई जगह सेकेंड और थर्ड वेव साथ में आ गई, वो भी संभावना हो सकती पता नहीं पड़ता है। जब अचानक ही 15 अप्रैल के आसपास में राजस्थान में देखा देश के अंदर अचानक ही लहर इस प्रकार उठी है, पहले खाली महाराष्ट्र की बात सुनते थे, फिर अचानक ही पूरे देश के अंदर संख्या एक साथ बढ़ने लग गई, तो लहर इस प्रकार आती है। अब ये थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी पता नहीं। आगे तो कोई सितंबर अक्टूबर की बात करता है, कोई कहता है कि सेकंड थर्ड वेव साथ हो जाती कई बार। ये तमाम बातें ऐसी है जो किसी को नहीं मालूम है। सीएम अशोक गहलोत ने अभी से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने माइक्रो लेवल पर तैयारी को अमली जामा पहनाना शुरू किया है। अब हमारी जो आगे की योजना है वो ये रहेगी कि किस प्रकार ये तीसरी वेव की जो बात हो रही है उसको लेके हम कैसे सब सेंटरों, पीएचसी, सीएचसी को मजबूत करें। वो काम शुरू भी हो गया है, कुछ एमएलए फंड से हो गया, कुछ सरकार लगाएगी। पर हम चाहेंगे कि अच्छा बच्चों की प्रॉब्लम आ रही हो, जो सुनते हैं बच्चों में इस बार ज़्यादा घातक रोग होगा, तो बच्चों के लिए भी जो न्यू आईसीयू बनते हैं उनके लिए निको और पिक्को, जो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए आईसीयू होते हैं, उनको भी हम चाहेंगे कि व्यवस्था हो, बड़े अस्पतालों में भी हो, और जगह जहाँ संभव उनको करना चाहिए, जिससे कि कैसी भी स्थिति आए हमारे सामने हम उसको मुकाबला कर सकें। प्रदेश सरकार तीसरी लहर को लेकर खासी गंभीर है। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को रोजाना मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने फोर्स इंडिया न्यूज संवाददाता विकास शर्मा से खास बातचीत में तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर जो है वो कुछ काबू में आने लगी है। हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, उनसे बात करते हैं क्या मौजूदा हालात है और आगे की क्या प्लानिंग है। दूसरी लहर का पीक आ चुका है, चिकित्सकों का कहना है कि ये ट्रेंड अब नीचे घटेगा, लेकिन तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। हम कितने तैयार है? एक बड़ी कमेटी गठित की है आपके निर्देशन में, जिसमें कि पूरा मैन पावर, स्ट्रक्चर और सभी चीज़ों जरूरतों को देखते हुए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। क्या कमेटी की काम करेगी और साथ में हमारी क्या प्लानिंग आगे को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री जी खुद चिंतित हैं, वो रेगुलर वीसी ले रहे हैं और जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनसे बराबर संवाद करते हैं, और जैसा विशेषज्ञ चिकित्सक अनुमान करते हैं कि थर्ड वेव आएगी और वो आएगी सितंबर के अंदर, उससे बच्चों को ज़्यादा संक्रमित करेगी वो, तो उसकी तैयारियां राजस्थान सरकार ने शुरू कर दी है। मैंने भी कल मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे विभाग के अधिकारियों से बात की, ताकि हम ये जो समय हमको मिला है, इस समय को अंदर अंदर हम बच्चों की चिकित्सा के जितने भी हमारे संस्थान हैं, वहाँ की स्थितियाँ, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वो मजबूत कर लें, वहाँ जनरेशन के प्लांट लगा दें, वहाँ वेंटिलेटर्स के प्रॉपर प्रोक्योरमेंट की बात कर लें, वहाँ जो आईसीयू है उसको डेवलप कर लें, सीएचसी लेवल पे क्या किया जा सकता है इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो कुल मिला के राजस्थान सरकार वॉर फुट पे थर्ड वेव जिसके बारे में कहा जा रहा है, कंफर्मेशन नहीं है, उसकी तैयारी में जुटी हुई है। सर, कल एक बड़ा फैसला लिया है कि आप रोज़ शाम को 5-5:30 बजे पूरे अधिकारियों की वीसी लेंगे और पूरे राजस्थान के अंदर जो भी ज़रूरतें हैं वो मौजूदा स्थिति क्या है उसकी समीक्षा करेंगे। क्या मानते हैं इससे पूरे प्रदेश भर की जो स्थिति है वो एक जाई आपके पास आएगी? नहीं, रोज़ वीसी लेने की बात नहीं है, जब आवश्यकता होगी तब वीसी करेंगे, और कभी ज़्यादा अधिकारियों के साथ होगी तो कभी 2-3 अधिकारियों के साथ बातचीत होगी, ताकि डेली बेसिस पे, जैसा मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि डेली बेसिस पे हमारा विभाग भी रिव्यू करे और फिर जो भी स्थिति बनती है वो मुख्यमंत्री जी के सामने रखे उनकी वीसी के अंदर। इसलिए हमने ये कल शुरू किया, लेकिन ये डेली बेसिस पे नहीं है, ये आवश्यकता के अनुसार वीसी की जाएगी और अधिकारियों से बातचीत रेगुलर बेसिस पे होती रहेगी। सर, अंतिम सवाल ये कि लॉकडाउन चल रहा है, लोग घर में हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि हम दूसरी लहर को जीतने को अग्रसर हैं, तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं? ये मजबूरी में सरकार को जब लॉकडाउन लगाना पड़ा तो हालात नियंत्रण में आते जा रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है, अगर राजस्थान के लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करें
अनुशासन के साथ मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, बार बार अपने हाथों को धोएं, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें। और ये शादी और जो समारोह हैं या सामूहिक भोज है, इनको कुछ दिनों के लिए टाल दें तो ये खतरा कम हो सकता है। ये तो साबित हो रहा है ना लॉकडाउन से। ये थी मेरे साथ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी ने बताया कि किस तरह से सरकार पूरी तरह तैयार है दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की तैयारियों में पूरी जुटी हुई है। साथ में ये भी जताई कि अगर लोग समझदारी बरतेंगे और जिस तरह से लॉकडाउन में अनुशासन की पालना की उसी तरह से करेंगे तो निश्चित तौर पर जो कोविड है इस पर हम जीत हासिल कर पाएंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।